नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। नीतीश का राज तिलक, क्योंकि आज के दिन फिर से 7वीं बार सीएम नीतीश कुमार शपथ लेंगे और एनडीए के शपथ ग्रहण समारोह में आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में कौन होगा, लगभग ये तय हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार के साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले सकते हैं। बीजेपी से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाएं भी जोरों पर हैं। आज नीतीश कुमार के साथ 15 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इस शपथ ग्रहण में बीजेपी से 7 और जेडीयू से 6 मंत्रियों के अलावा 1 मंत्री वीआईपी पार्टी से और 1 मंत्री हम पार्टी से शपथ ले सकते हैं। नीतीश कुमार आज के दिन सीएम पद की शपथ लेंगे। चर्चाएं जोरों पर केवल इसलिए कि कौन होगा उप मुख्यमंत्री। नीतीश की ताजपोशी में तेजस्वी नहीं जाएंगे। महागठबंधन का बाइकॉट पूरी तरह से। डिप्टी सीएम के लिए 2 नामों पर चर्चाएं लगातार जारी और महाबाइकॉट महागठबंधन। नीतीश कुमार आज शाम 4:30 बजे राजभवन में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी और जेडीयू खेमे से 11 विधायकों समेत 13 लोग मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं बिहार चुनाव में प्रचार से दूर रहे गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। के राणा संवाददाता फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। के शाम 4:30 बजे का वो वक्त है जिस लम्हे का इंतजार था एनडीए को, जिस लम्हे का इंतजार था नीतीश कुमार को और जिस लम्हे का इंतजार था बिहार को, वो लम्हा बेहद करीब। कैसी हैं तैयारियां के और कौन कौन से दिग्गज नेता होंगे शामिल? बिल्कुल सागर, ये बात बिल्कुल सच है कि जो लम्हा आज 4:30 बजे होने वाला है, उन पलों का, उन लम्हों का इंतजार पूरे बिहार को था, जनता को था और सभी नेताओं को भी था, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। साथ ही सागर, मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सुरक्षा से लेकर सारे इंतजाम कर दिए जा चुके हैं। लेकिन इस बार 7वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे। उनका भी बता दूं कि उन्होंने कब थोड़ी सी जानकारी देना बड़ा जरूरी है। पहली बार 3 मार्च 2000 को उन्होंने शपथ ली थी, जब वो 10 मार्च 2000 तक मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बार 24 नवंबर 2005 को शपथ ली। तीसरी बार 26 नवंबर 2010 को ली। चौथी बार 22 फरवरी 2015 को ली। 5वीं बार 20 नवंबर 2015 को ली। 6ठी बार 26 जुलाई 2017 को ली और 7वीं बार अब लेंगे, जब आज शाम 4:30 बजे। इसमें मैं बता दूं कि आखिर कौन कौन शपथ ले सकता है, उनको लेकर जो भी बातचीत चल रही है, तो बीजेपी की तरफ से तारकिशोर प्रसाद ले सकते हैं, रेणुका देवी ले सकती है, मंगल पांडे ले सकते हैं, रामप्रीत पासवान ले सकते हैं। जेडीयू की तरफ से अगर सागर जिक्र किया जाए तो विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी, शीला मंडल। हम पार्टी की तरफ से संतोष मांझी और वीआईपी की तरफ से मुकेश सहनी शपथ ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में जो सागर अभी तक जो अगर बात करें कि सबसे ज्यादा जो सस्पेंस बना हुआ है, वो अभी भी डिप्टी सीएम पर बना हुआ है कि आखिर उप मुख्यमंत्री कौन होगा। जहां जिस तरह से मैं कल रात में इस बात का जिक्र कर रहा था कि जो तस्वीरें अभी तक हमने देखी है, आमतौर पर जो चीजें देखी है, जो भी उपनेता या विधायक दल का नेता बनाया जाता है, उसी को मुख्यमंत्री पद के जिम्मेदारी, उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसे में रेणुका देवी होंगी या फिर तारकिशोर प्रसाद होंगे। इन दोनों में से किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है, लेकिन दोनों में से कौन सा नाम होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। सुशील मोदी को जिस तरह से बताया जा रहा था कि उनको दरकिनार कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी निकलकर सामने आई है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, यानी कि उनको भी महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। भले ही वो ट्वीट में इस बात को कहते रहे कि मुझसे कार्यकर्ता होने का हक नहीं छीना जा सकता है, यानी कि उन्हें एक सामान्य कार्यकर्ता नहीं रखा जाएगा, उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन जिस तरह से नामों का जिक्र चल रहा है, तो डिप्टी सीएम के लिए रेणुका देवी या फिर तारकिशोर प्रसाद के नाम का अभी तक जिक्र चल रहा है, लेकिन दोनों में से किसको यह पद मिलता है, किसके खाते में यह पद जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी सागर। लेकिन एक चीज आप देखिए, इतना बड़ा दिन है आज के दिन, नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं, बिहार की बागडोर उनके हाथों में होगी, लेकिन महागठबंधन का महाबाइकॉट, यह महाबाइकॉट मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले आरजेडी का ट्वीट आया, फिर कांग्रेस का ट्वीट आया। ये तमाम पार्टियां आज के दिन शामिल नहीं होने वाले, इन्होंने दरकिनार किया है आज के दिन शपथ ग्रहण को। सागर, इस बिंदु को हम सभी को समझना होगा। आखिर जिस तरह से ये इनकार किया गया है, बायकॉट किया गया महागठबंधन की तरफ से, इसको किस नजर से देखा जाए। जिस तरह से वो कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि जनता इस सरकार से उब चुकी थी,
फिर से सरकार बन रही है तो इस शपथ ग्रहण समारोह में हम नहीं जाएंगे। लेकिन उनको इस बात को भी ध्यान देना होगा कि अगर सरकार बनी है तो जनादेश उनको गया है, उनको जनता ने चुना है, इसीलिए वो शपथ आज ले रहे हैं, इसीलिए वो आज मुख्यमंत्री के पद के लिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि एनडीए गठबंधन हुआ, इस वजह से एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर जा रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि वो पहले से क्लियर था। कुछ ऐसा नहीं था कि अलग अलग चुनाव लड़ रहे हो, सरकार बनाने की बात हुई हो तो एक जगह आ गए हो, तब समझा जा सकता था कि कहीं ना कहीं जनता के फैसले के खिलाफ है। लेकिन जनता ने पहले ही वो किसी नीतीश कुमार या फिर बीजेपी या किसी अन्य पार्टी को वोट नहीं दे रही थी, वो एनडीए गठबंधन को वोट कर रही थी। उसी के आधार पर ये सरकार बन रही है। तो जिस तरह से बायकॉट किया जा रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है, ये उतना सटीक या सही नहीं लगता है, क्योंकि ये जनता का फैसला था और जनता के फैसले पर ही ये सारी चीजें चल रही हैं। इसलिए हम इसे लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं। लोकतंत्र के आधार पर ही सरकार को चुना गया है सागर, और उसी के आधार पर आज 4:30 बजे शपथ ली जाएगी। और जिस तरह से बायकॉट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सरकार यानी कि कहीं ना कहीं जनता का अपमान कहा जा सकता है, क्योंकि जनता ने उनको चुना है, उन्हें उस पद तक भेजा है, तो इसका बहिष्कार सही नहीं होगा। सागर, लेकिन क्योंकि एक नाम की चर्चा हम चुनाव के पहले कर रहे थे, वो नाम है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कि उन्हें किस तरह से सफलता मिलेगी। क्योंकि दिल्ली चुनाव के पहले हमने देखा था कि रणनीतियां बन गई थी, उसके बाद उन्हें जिम्मेदारी मिली थी तो वो उतने कारगर नहीं साबित हो पाए थे, लेकिन बिहार चुनाव में उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। श्रेय उनको भी जाता है आज के इस दिन का। बिल्कुल सागर, क्योंकि वैसे भी जो नेतृत्व करता हुआ है उसको श्रेय जाना भी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब सरकार नहीं बनती है या पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो आला कमान उसकी जिम्मेदारी भी लेता है और कहता है कि हाँ, ये हमारी विफलता रही, हम अच्छे से रणनीतियां नहीं बना पाए। जब सफलता मिलती है तब भी उनको श्रेय जाना चाहिए, क्योंकि भले से ही कार्यकर्ताओं की मेहनत रही हो, लेकिन नेतृत्व उनका ही था। और जिस तरह से उन्होंने खुद ने भी मेहनत की, उन्होंने जनसभाएं की, रैलियां की, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जिस तरह से आप दिल्ली का जिक्र कर रहे थे, तो बिल्कुल ये सच बात है कि रणनीतियां पहले ही दिल्ली चुनाव के लिए बन चुकी थी, उसके बाद उनके पास जिम्मेदारी आई थी, तो रणनीतियों को उतने बेहतर तरीके से लागू शायद वो नहीं कर पाए थे, इसलिए वहां विफलता मिली थी। लेकिन बिहार चुनाव में उन्होंने पूरी रणनीतियों में वो साथ रहे हैं, पूरे रोड मैप तैयार किया गया है। उसके बाद जो आज नतीजे हैं और जो आज का दिन हम देख रहे हैं 4:30 बजे जब मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेंगे, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उसके पीछे नेतृत्व छिपा है और उसका श्रेय बिल्कुल जेपी नड्डा को जाता है, क्योंकि उनकी मेहनत, उनकी रणनीतियां काम आई है और इसीलिए इतनी बड़ी सफलता निकल। और ये सिर्फ एनडीए गठबंधन की नहीं, अगर आप बीजेपी की भी देखें तो बीजेपी को भी एक बड़ी सफलता मिली है। 74 सीटों पर पहुंच जाना ये एक मामूली बात नहीं है। सोचेगा कि अगर आप पिछले चुनाव को याद करेंगे या उससे पिछले चुनाव को याद करेंगे तो बीजेपी कहां आकर सिमट जाती थी, और इस बार अगर वो अर्धशतक पार करके 74 सीटों पर पहुंच जाती है तो ये बड़ी कामयाबी बीजेपी की कही जाएगी। इसलिए इसका पूरा का पूरा श्रेय जेपी नड्डा को जाता है। और आज की जो सफलता हम देख रहे हैं 4:30 बजे जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, इसका पूरा श्रेय जाता है जेपी नड्डा को। सागर, ठीक है, क्योंकि मैं आपके पास लौट कर आऊंगा तो आज के दिन की ये अहम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएंगे। शाम 4:30 बजे का वो वक्त होगा जब सीएम नीतीश कुमार शपथ लेंगे और 7वीं बार वो शपथ लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन जिस तरह से आरजेडी ने आज के दिन शपथ ग्रहण से बायकॉट किया, पहले आरजेडी की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कि आज के दिन हम नहीं आने वाले शपथ ग्रहण में, हम बायकॉट करते हैं, हम जनता के साथ हैं। उसके कुछ ही देर के बाद कांग्रेस का यह कहना कि हम भी आज के दिन शपथ ग्रहण में नहीं आएंगे। लेकिन अमित शाह, जेपी नड्डा, ये वो तमाम दिग्गज चेहरे आपको आज के दिन नजर आएंगे। वीआईपी न्यूज आपको पल पल की अपडेट देगा और उस दौरान की लाइव तस्वीरें भी दिखाएगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अगर आज के दिन शपथ ग्रहण में नहीं जाते हैं, महागठबंधन ने अगर बायकॉट किया है, तो आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या संदेश ये जाएगा बिहार की जनता के बीच? क्योंकि बिल्कुल सागर, पहले अगर उनका मैं जो उन्होंने ट्वीट किया है आरजेडी ने, अगर उसको मैं पढ़कर सुनाऊं तो उन्होंने लिखा है कि आरजेडी शपथ ग्रहण का बायकॉट करती है, बदलाव का जनादेश एनडीए के विरुद्ध है, जनादेश को शासनादेश से बदल दिया गया, बिहार के बेरोजगार किसान, संविदाकर्मी, नियोजित शिक्षकों से पूछे कि उन पर क्या गुजर रही है। एनडीए के फर्जीवाड़े से जनता आक्रोशित है, हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता के साथ खड़े हैं। अब इस ट्वीट को अगर बारीकी से समझा जाए तो इसमें ये समझने वाली बात होगी कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि एनडीए के खिलाफ जनादेश है,
जी। अगर एनडीए के खिलाफ जनादेश होता तो फिर उनकी सीटें 125 नहीं होती, उनकी बिल्कुल। सीटें कम रहनी चाहिए थी। और सर, मैं जिस बात का जिक्र मैंने पहले भी किया था कि जनता ने अगर वोट किया है तो वो एनडीए को किया है, किसी एक पार्टी को देखकर उसने वोट नहीं किया है। और ऐसे में अगर एनडीए बहुमत के पार पहुंच जाता है, वो जादुई आंकड़े से पार पहुंच जाता है, तो मतलब जनता ने उसको उतना मतदान किया है, उसको समर्थन दिया है। और जिस तरह से उनका यह कहना है कि उनके विरुद्ध था, हाँ, यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से आप और हम ग्राउंड पर लगातार कवरेज कर रहे थे और जायजा ले रहे थे, जनता से पूछ रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक बदलाव की आवाज जरूर थी जनता के बीच में कि बदलाव होना चाहिए। सरकार से कहीं ना कहीं परेशान थी, यानी कि और उन तस्वीरों को भी हमने देखा है जब नीतीश कुमार की लोकप्रियता की घटती हुई खबरों को हमने देखा है, उनको कवर किया है, उसको लेकर चर्चा भी की गई है। लेकिन के मुझे लगता है, देखिए मैं आपको रोक रहा हूं, मुझे लगता है कि जी। यहां पर आरजेडी को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए। उन गिले शिकवों को भुनाकर आप 5 साल तक आप सरकार से कदम मिलाकर आप चलिए, तभी बेहतर विकास संभव है। क्योंकि इस तरह से, इसको तो मैं गुरूर भी कहूंगा कि आप नहीं जा रहे हैं शपथ ग्रहण में, आप कह रहे हैं कि हम जनता के साथ हैं, उसके बाद कांग्रेस का भी ये कहना, तो मुझे लगता है कि बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए उसमें महागठबंधन की भी अहम भूमिका रहनी चाहिए, तभी बिहार का विकास संभव है जिस हिसाब से बिहार की जनता चाहती है। के बिल्कुल सागर, जिस बात का जिक्र मैं अभी ये कर रहा था कि भले से ही मुख्यमंत्री के खिलाफ एक आवाज हो, बदलाव की आवाज हो, लेकिन अगर सीटें सबसे ज्यादा एनडीए की हैं तो मतलब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जनादेश एनडीए को गया है। उनका यह कहना कि एनडीए के खिलाफ जनादेश था, यह बिल्कुल गलत होगा, यह नकारात्मक बात है। हाँ, उनका अगर वो ये कहते कि एक आवाज बदलाव की थी तब समझ में बात आती है, लेकिन जनादेश खिलाफ था यह नहीं कहा जा सकता। और उनको ये बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि उन्हें एक पॉजिटिव रुख रखना चाहिए था, उनको बिल्कुल रखना चाहिए था, क्योंकि इस तरह से कह देना ये कहीं ना कहीं जनता का अपमान है। लोकतंत्र इस बात का अधिकार देता है कि जनता जिसको चाहे उसको चुन सकती है, अच्छा या बुरा वो जनता पर निर्भर करता है। अगर आप जनता के फैसले के खिलाफ इस तरह से जाएंगे और जनता के फैसले को ही आप कहें कि यह फैसला गलत है, तो इसमें कहीं ना कहीं जनता के लिए एक गलत संदेश जाता है। यानी कि आप उस मालिक को, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, और आप उसी मालिक को अगर गलत कह रहे हैं तो फिर आप किसके साथ खड़े हैं? ये सवाल उठेगा महागठबंधन पर कि आप खड़े किसके साथ है, क्योंकि जनता ने तो एनडीए को चुन लिया है और आप उसी जनता को कह रहे हैं कि जनादेश गलत गया है क्योंकि ये तो विरोध हो रहा है। तो आखिर आप साथ में किसके खड़े हैं? आप जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा, दर्शकों को एक बार जो आरजेडी के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया, उस ट्वीट को मैं दिखा रहा हूं टीवी स्क्रीन पर, आप भी देखिए, उस ट्वीट के मायने को समझिए। आरजेडी ने क्या जिक्र किया इस ट्वीट में, देखिए ट्वीट आप। आरजेडी ने लिखा अपने ट्विटर हैंडल पर, आरजेडी शपथ ग्रहण का बायकॉट करती है, बदलाव का जनादेश एनडीए के विरुद्ध है, जनादेश को शासनादेश से बदल दिया गया। बिहार के बेरोजगारों, किसानों, संविदा कर्मियों, नियोजित शिक्षकों से पूछें कि उन पर क्या गुजर रही है। एनडीए की फर्जीवाड़े से जनता क्रोशित है, हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता के साथ खड़े हैं। ये आरजेडी का ये ट्वीट आरजेडी के ट्विटर हैंडल से जो आया, जो हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। के बताइए। जो भी ट्वीट पढ़ के सुनाया है उसमें एक शब्द का और इस्तेमाल किया गया है कि जनादेश को शासनादेश से बदल दिया गया है। आखिर वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या वो मतदान की काउंटिंग में कहीं ना कहीं किसी गड़बड़ी का इशारा कर रहे हैं, या जिस तरह से हर बार ठीकरा लाकर ईवीएम पर फोड़ दिया जाता है, क्या वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं? एक बार फिर से ईवीएम को इस कटघरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं। आखिर ईवीएम पर इस तरह से, या ईवीएम को इस तरह से कटघरे में लाकर खड़ा करना यह सही नहीं है। या तो आप इन आवाजों को चुनाव से पहले उठाएं कि आपको ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए। अगर फिर जिन सीटों पर आप जीते हैं उन पर भी आपकी जीत नहीं होनी चाहिए थी, अगर शासनादेश से बदल ही दिया जाता तो फिर सिर्फ आप में और उनमें अगर अंतर देखा जाए तो महज 15 सीटों का अंतर है। आखिर वो अंतर फिर कैसे आया? अगर शासनादेश से बदलना ही था तो फिर सब कुछ बदला जा सकता था, बिल्कुल, आपको और नीचे किया जा सकता था। तो आखिर इशारा किस तरफ कर रहे हैं और महागठबंधन किसके साथ खड़ा है, ये महागठबंधन को भी तय करना होगा, क्योंकि इस ट्वीट के बाद उसका स्टैंड नजर नहीं आता है। सिर्फ ये समझ लिया जाए कि महागठबंधन सिर्फ अपनी कुर्सी के साथ खड़ा है, उसको कुर्सी चाहिए थी, जनादेश उसको नहीं मिला तो उसने जनता पर ही आरोप लगा दिया, या फिर दूसरी अन्य एनडीए पर आरोप लगा दिया कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है, फर्जीवाड़ा किया है। और आखिर ये फर्जीवाड़े के जिक्र आज क्यों हो रहा है, तभी क्यों नहीं हुआ जब काउंटिंग चल रही थी? ये तमाम सवाल फिर ऐसे उठेंगे आरजेडी पर। सागर, कि ये शायद जो आरजेडी ने ये फैसला किया, ये फैसला
सही है या नहीं ये तो जनता तय करेगी, लेकिन हमारे हिसाब से सकारात्मक सोच होनी चाहिए, सकारात्मक दिशा में अब चलना चाहिए, क्योंकि बिहार का विकास सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के हाथों में होता है, दोनों का बड़ा अहम योगदान होता है। शपथ ग्रहण का बायकॉट करती है। देखिए ट्वीट हम आपको लगातार दिखा रहे, क्योंकि आज के दिन यह ट्वीट सुर्खियों में बना रहेगा। इस ट्वीट पर चर्चाएं भी जोरों पर रहेंगी कि आखिर आरजेडी ने यह बड़ा कदम क्यों उठाया, आखिर आरजेडी ने बायकॉट क्यों किया। ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखी जाती हैं, लेकिन आज के दिन आरजेडी का ट्वीट, कांग्रेस का भी ट्वीट आया कि हम शपथ ग्रहण का बायकॉट करते हैं, बहिष्कार करते हैं, बदलाव का जनादेश एनडीए के विरुद्ध है। अगर बदलाव का जनादेश एनडीए के विरुद्ध होता तो शायद 125 सीटें जो एनडीए के खाते में आप देख रहे हैं वो नहीं होती, महागठबंधन सत्ता में होती। आज के दिन शपथ ग्रहण में कोई और आपको दिखाई देता, लेकिन यह कहीं ना कहीं जनता के वोटों का भी यह कहना होगा कि अलग संदेश ये जा रहा है कि बदलाव का ये जनादेश है और एनडीए के विरुद्ध है। लेकिन फिर भी आज सत्ता में एनडीए, नीतीश कुमार आज के दिन शपथ लेंगे। शाम 4:30 बजे का वो वक्त जब नीतीश कुमार शपथ लेंगे। एडिटर कुंदन कृतक जी फोन लाइन पे। कुंदन जी, आरजेडी का ट्वीट जिसके मायने तमाम निकाले जा रहे हैं, लेकिन शाम 4:30 बजे का वो वक्त, कौन कौन से दिग्गज चेहरे शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, मंत्रिमंडल में किसे जगह दी जाएगी, जिन नामों की चर्चाएं जोरों पर हैं, क्या वही नाम हो सकते हैं मंत्रिमंडल में या फिर कोई और? कुंदन जी देखिए, आपको बता दें कि सबसे पहली बात, शुरुआत वहीं से मैं करना चाहूंगा कि राजद ने, राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरीके से आज के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा की है, ये संवैधानिक रूप से एक परंपरा निर्वहन में इन्होंने बहुत बड़ी आप कह लें गलती कर दी है। और शायद इस गलती का इन्हें अंदाजा आने वाले समय में बाद में होगा। अभी कितनी बड़ी गलती की जा रही है, क्योंकि कुछ परंपराओं का निर्वहन ये हमारी संवैधानिक परंपरा में रहा है। और तेजस्वी यादव पिछली सरकार में नेता प्रतिपक्ष थे और इस बार भी चूंकि सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर उनकी पार्टी चुनाव जीत कर लौटी है, तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि जो स्थितियां थी उन स्थितियों में बाकी तमाम लड़ाइयां दूसरी जगह के लिए है। संवैधानिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए उचित यह होता कि उन्हें आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में वो हिस्सा लेते, उनकी पार्टी की तरफ से बाकायदा तमाम चीजें हो जाती और उसके बाद जो लड़ाई थी, चाहे चुनाव आयोग की बात कर लें या केंद्र सरकार की बात कर लें या राज्य सरकार की बात कर लें, जो भी थी वो लड़ाइयां बाहर लड़ी जा सकती थी। तो यह एक गलती है। इस गलती को मैं यही कहूंगा कि यह इनकी संवैधानिक भूल है और परंपराओं के निर्वहन को नहीं लागू करना यह इनकी बहुत सबसे बड़ी गलती आप कह सकते हैं। दूसरे बात पर आ जाऊं कि अब से थोड़ी देर पहले अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं और अब वह भाजपा के प्रदेश कार्यालय में नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और यहां से प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात कर वह राजभवन के लिए रवाना होंगे और जहां पर वह नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद की दूसरी बात आपको बता दें कि जो खबरें मिलकर आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक मुकेश सहनी, वीआईपी के सुप्रीमो, इन्हें राजभवन से औपचारिक न्योता भेजा जा चुका है और बहुत सारे नेता हैं जो भाजपा से बात कर लें या संतोष सुमन, डॉक्टर संतोष सुमन जो जीतन राम मांझी के पुत्र हैं और एमएल विधान परिषद से सदस्य हैं, उन्हें भी निमंत्रण भेजा जा चुका है और भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेताओं को भी निमंत्रण भेजा जा चुका है। कयास यह लगाए जा रहे हैं कि 6, 5 और 1 कुल मिला के 13 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे और अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि उप मुख्यमंत्री पद किसे दिया जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किन किन विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी इस संबंध में कोई भी कह लें कि कंफर्म बातें निकलकर सामने नहीं आ रही है, नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बातें निकल कर आ रही है। लेकिन जो 2-1 नाम स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आए हैं उसमें नंद किशोर यादव का नाम सामने आ रहा है, जिनका मंत्री पद पर शपथ लेना लगभग तय माना जा रहा है। सागर लेकिन कुंदन जी देखिए, जो बीजेपी के अंदर जो बवंडर मचा है उस पर मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा कि बिहार के सीएम अगर पिछड़ा है तो डिप्टी सीएम अगड़ा क्यों नहीं? तारकिशोर के नाम पर अगर पार्टी अगर राजी हो सकती है तो फिर नंदकिशोर के नाम पर क्यों नहीं?
सवाल यह भी है कि पिछड़ा वर्ग से डिप्टी सीएम देना था तो तारकिशोर से बहुत सीनियर नंदकिशोर के यादव के नाम पर भी विचार किया जा सकता था। कुंदन जी, देखिए सागर, जिन नामों पर सूत्रों से हमें खबर मिल रही है, तारकिशोर प्रसाद हैं, रेणु देवी हैं, मंगल पांडे हैं, अमरेंद्र प्रताप हैं, जीवेश मिश्रा हैं, रामसूरत राय हैं और रामप्रीत पासवान हैं, इन विधायकों को मंत्री बनाने की बात सामने आ रही है। और जब आपने कहा कि नंदकिशोर यादव की बात कर लें या बाकी दूसरे लोगों की बात कर लें, तो अभी तक तमाम विधायकों के नाम जो है यह कयासबाजी में ही है, क्योंकि जिस तरीके से तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, इन तमाम लोगों के नाम आ रहे हैं, तो यह केवल और केवल इस परिस्थिति में आ रहे हैं कि इन्हें विधायक दल का नेता या उपनेता चुन लिया गया है। इन परिस्थितियों में यह तय माना जा रहा है कि यह भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई औपचारिक घोषणा या राजभवन से निमंत्रण का कोई पत्र हम लोगों की जानकारी में नहीं आया है। यह तमाम बातें अब जैसे जैसे शपथ ग्रहण के मंच पे अतिथियों का पहुंचना होगा और विधायक पहुंचने लगेंगे, वैसे वैसे ही यह तय हो पाएगा कि किन किन लोगों के का शपथ ग्रहण करवाया जाना है। जाहिर सी बात है, जो 6-5-1-1 का सूत्र निकलकर सामने आया है कि 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के होंगे, 5 विधायक जदयू से होंगे, 1 वीआईपी से और 1 हम से होगा, यह लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन अभी तक इस पर भी किसी प्रकार से आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ना ही जदयू के द्वारा या ना ही राजभवन के सूत्रों के द्वारा, इन तमाम संख्याओं पर। लेकिन यह भी जो बातें हैं, यह बातें निकलकर जो सामने आ रही हैं, उन्हीं के आधार पर यह कहा जा रहा है कि यह इन संख्याओं में चारों दलों के विधायक जो है वो शपथ ग्रहण लेंगे। लेकिन जिस तरीके से जदयू के नेताओं पर भी अभी तक असमंजस बरकरार है कि जदयू के कौन कौन से नेता जो है वो शपथ ले सकते हैं, अब उसमें भी कयासबाजी है। लेकिन जो बातें कंफर्म होकर आई हैं वो केवल और केवल वीआईपी और हम से ही निकलकर सामने आई हैं। सागर, लेकिन कुंदन जी, आपको नहीं लग रहा है पेच कहां पे फंसा है? सीनियर जूनियर के साथ जातिगत गणित के आधार पर, इन सब गणित में बीजेपी थोड़ी सी फंसी हुई है और शायद इसीलिए ये इंतजार हम सभी को करना पड़ा है। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट तौर पर आपको कह दें सागर कि अभी जब शुरुआती शपथ ग्रहण होगा उस दौरान जातिगत समीकरणों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। अभी केवल और केवल पार्टियां अपने आंतरिक जो गुट हैं उन गुटों को संतुष्ट करने के लिए ही विधायकों को शपथ दिलाएगी। अगर बात कर लें कि जिस तरीके से संजय जायसवाल और सुशील मोदी 2 गुट खुलकर आमने सामने हो चुके हैं, तो जितने भी विधायक शपथ लेंगे तो इन दोनों गुटों के दोनों विधायकों की संख्या बराबर बराबर होगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि 3 विधायक डॉक्टर संजय जायसवाल के गुट के होंगे और 3 विधायक सुशील मोदी गुट के होंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, तो अगर दूसरी तरफ जदयू की बात कर लें तो जदयू में ऐसी कोई गुटबाजी तो नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, किन किन विधायकों को शपथ दिलाया जाएगा, तो शुरुआती जो आज का शपथ ग्रहण होगा सागर, वह केवल और केवल सांकेतिक शपथ ग्रहण होगा। और इसके बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार नीतीश कुमार करेंगे, तब वहां पर बैठकर क्षेत्रवार हर क्षेत्र को किस तरीके से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उसके बाद जातियों को किस तरीके से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में विधायकों की संख्या जो तय होगी, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। आज का शपथ ग्रहण समारोह जो होगा वो केवल और केवल सांकेतिक रूप से चारों पार्टियों के लिए किया जाएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो दोनों गुट, जो 2 गुट खुलकर सामने आ गए हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और सुशील मोदी जो कि पूर्व अब कहा जा सकता है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, इन दोनों लोगों के घरों के लोगों को संतुष्ट करने के लिए और इन दोनों गुटों को संतुष्ट करने के लिए ही बराबर संख्या में विधायकों को शपथ दिलाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से आज के दिन शाम 4:30 बजे का वक्त ताजपोशी होगी नीतीश कुमार की और 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। आरजेडी के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया वो भी हम आपको दिखा रहे हो। नीतीश कुमार की तस्वीरें भी आज के दिन बहुत आपको दिखाएंगी सोशल मीडिया पर, टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि दिन तो उन्हीं का, क्योंकि आज के दिन वो शपथ लेंगे और बागडोर एक बार फिर से नीतीश कुमार के हाथों में कि कैसे बिहार के विकास की गति को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको लगातार पल पल की अपडेट हम देंगे कि कौन होगा आज के दिन मंत्रिमंडल में शामिल और कौन से दिग्गज चेहरे आपको आएंगे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में नजर। एक छोटा सा ब्रेक। गोल्ड की